हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मासूमी क्लासेस। मासूमी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप लोग जैसा जानते हैं कि ये मासूमी क्लासेस सीटेट के लेकर एग्जाम के लेकर प्रिपरेशन कराने वाली ये चैनल है। तो मैं इस चैनल पे टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर चैनल पे बनने के बाद आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल पे वीडियो को लाइक करते रहें और शेयर करना ना भूलें। तो मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हर टेट एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो यूपी टेट हो या फिर वो सी टेट हो या केवीएस हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या हम पढ़ने जा रहे हैं आज? गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत। चलिए हम लोग पढ़ते हैं गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत। हमारे जो गार्डनर का पूरा नाम है, बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादक एच गार्डनर है। एच गार्डनर है मतलब हर्वर्ड गार्डनर। तो आप लोग एक क्वेश्चन में बता दूंगी कि कौन सा क्वेश्चन आप लोग स्टार बनाकर ये पॉइंट वाइज या नोट वाइज लिख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन आता है। तो चलिए आप लोग एक पेन और कॉपी अपने पास रख लीजिए और कुछ कुछ पॉइंट को नोट डाउन करते चलते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है कि बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वो हर्वर्ड गार्डनर हैं। आप उनका फोटो भी देख सकते हैं ताकि आपको दिमाग में इमेज बना रहे। उसके बाद है गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत क्या कहता है और क्या है। बुद्धि का एक सिद्धांत है, बुद्धि का एक सिद्धांत है जिसे हर्वर्ड गार्डनर ने प्रतिपादित किया है। इसे बुद्धि का सिद्धांत कहा जाता है। इसके अनुसार हर इंसान में अलग प्रकार की बुद्धि होती है। इनका कहना था कि हर इंसान में एक अलग प्रकार की बुद्धि होती है। अगर डॉक्टर होगा तो एक अलग प्रकार की बुद्धि होगी, एक आर्टिस्ट होगा तो उसके पास अलग होगा, एक एक्टर होगा तो उसके पास अलग एक बुद्धि होगी, और एक प्लेयर होगा तो उसके पास अलग बुद्धि होगी। तो जैसे कोई संगीत में पारंगत हो सकता है तो कोई अभिनय में, तो कोई लेखन में, कोई तार्किक क्षमता में आदि। इन्होंने बुद्धि के इस सिद्धांत को समझाने के लिए इसे 8 क्षेत्रों में विभाजित किया है। आप लोग इसको बहुत अच्छे से हाइलाइटर से हाईलाइट कर ले या अंडरलाइन कर ले, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत कितने प्रकार के थे, कितने क्षेत्रों में विभाजित किए। तो 8। लेकिन आप याद रहे कि जो पहले था वो पहले 7 भाग में आया था, उसके बाद 8 में आया है। तो 8 को ही मान्यता मिली हुई है क्योंकि NCERT में 8 भाग में ही 8 ही दिया हुआ है कि 8 भाग में इन्होंने बुद्धि सिद्धांत को बांटा है। तो आप याद रखें इस चीज़ को। और अगर 7 या 9 देता है तो उसे कट कर देंगे, क्योंकि CBSE या कोई भी जो हमारा बोर्ड है वो 8 को ही मानता है, NCERT को ही मान्यता देकर चलता है। चलिए हम इसको 1 बाय 1 भी देखेंगे कौन सा 8 बुद्धि सिद्धांत है। गार्डनर ने अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में इसे काफ़ी अच्छे से विस्तार पूर्वक बताया है। एक ये भी अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग, मतलब मेन पॉइंट में लिख लीजिए कि फेमस ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जो बुक है ये किसके द्वारा है। तो आप लोग ये लॉजिक भी लगा सकते हैं कि अगर आप लोगों ने याद किया हो कि बहुबुद्धि सिद्धांत, तो मतलब इंटेलिजेंस से जहाँ भी बात आती है तो उन कौन होंगे? वो हर्वर्ड होंगे। मतलब गार्डनर की दी हुई है थ्योरी है। ये बुक को अंडरलाइन कर ले और कहीं स्टार बनाकर या नोट लिखकर लिख ले। उसके बाद हम चाहते हैं कि कौन कौन से 8 जो हमारे बुद्धि हैं। पहला है भाषागत, दूसरा है तार्किक गणितीय, तीसरा है देशिक, चौथा है संगीतात्मक, 5वां है शारीरिक गति संवेदी, उसके बाद 6ठा है अंत वैयक्तिक, उसके बाद है अंतःवैयक्तिक, उसके बाद है प्रकृतिवादी। तो आप इसको याद नहीं करें कि ये 8 तरह का जो है हमारा, उसको याद कर लेना है, नहीं, आप इसको समझेंगे पॉइंट वाइज। मैं आगे समझाऊंगी अभी पूरा डिटेल में। आप इसे 8 कभी नहीं दोस्त है कि ये 8 बुद्धि है, इसमें से कोई अलग
क्वेश्चन, इसलिए आप इस 8 नेम को याद नहीं करेंगे। आपको क्या याद करना है मैं बताते चलूंगी, इसे आप ध्यान रखें। चलिए हम चलते हैं। पहला जो है संवेदी, मतलब बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस इसको बोलते हैं हम लोग। इसमें क्या है कि संपूर्ण शरीर अथवा किसी अंग को लचीला बनाकर प्रयोग करना, पेशीय कौशल का उपयोग करना, शारीरिक गति संवेदी योग्यता का अंतर्गत आता है। इसमें बोल रहा है कि संपूर्ण शरीर मतलब हमारा जो बॉडी पे पूरा कमांड होता है, इसमें बॉडी का यूज होता है। जैसे कोई डांसर हो, क्रिकेटर हो, ये सारे लोग अपने बॉडी पे ही कमांड होता है, उसी पे बॉडी के रिलेटेड ही मतलब ये लोगों का अपनी एक क्षमता है, एक कला है। जैसे शाहरुख खान एक्टिंग में अच्छा है, या फिर अमिताभ बच्चन, या फिर आप सचिन का ले लीजिए, या विराट कोहली का ले लीजिए। आप ये जितने भी हैं, ये सारे लोग अपने शारीरिक गति संवेदी से फेमस हुए हैं, क्योंकि इन्हें खेलने अच्छा आता है तो किसी को एक्टिंग करना अच्छा आता है। इसमें आप उदाहरण में खिलाड़ी, नृतक, जिम्नास्टिक, शल्य चिकित्सा, धावक आदि को लिख सकते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बनाता है कि खिलाड़ी में कौन सी बुद्धि होती है, तो आपको याद रखना है, समझिएगा तभी तो आप इसको कर पाइएगा आंसर को। तो आप इसको समझ के रखिए कि जहाँ भी शारीरिक गति संवेदी के बात आता है तो मतलब कि बॉडी पे कमांड है, तो बॉडी से रिलेटेड है, उसमें बॉडी में उसमें कला है, तो आपको याद रखना है। खिलाड़ी है, नृतक है, जिम्नास्टिक है, इस तरह से। चलिए हम अपने आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, अंतर व्यक्तित्व बुद्धि क्या होता है? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या होता है? बुद्धि के व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को की इच्छाओं, प्रेरणा तथा आवश्यकताओं को समझते हैं। दूसरे व्यक्ति के सूक्ष्म व्यवहार के प्रति इसमें बोल रहा है कि व्यवहार के प्रति संवेदनशील होते हैं। इसमें क्या है? बुद्धि के व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं, प्रेरणा तथा आवश्यकताओं को समझते हैं और दूसरे व्यक्तियों के सूक्ष्म व्यवहारों के प्रति संवेदनशील होते हैं। संवेदनशील होते हैं मतलब कि इसमें बोल रहा है कि दूसरे के बुद्धि से ये लोग प्रेरणा मतलब पाते हैं। तो इसमें क्या? सामाजिक कार्यकर्ता, धार्मिक नेता, परामर्श देने वाला आदि, मनोवैज्ञानिक वगैरह। जैसे बुद्धि को इन लोगों ने अप्लाई करके बुद्धि के व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को इच्छाओं, प्रेरणा तथा आवश्यकताओं को समझते हैं। नेता लोग क्या होता है कि जनता को क्या चाहिए, कैसे चाहिए समझकर, क्या होता है धार्मिक जो नेता होते हैं वो सामने वाले को समझकर, इच्छाओं को समझकर उस तरह से व्यवहार संवेदनशीलता दिखाते हैं। तो इसमें यही बोल रहा है आपको। तो आप एग्जाम्पल भी मैं लेके आई हूँ कि ताकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछ देता है तो एग्जाम्पल से आप थ्योरी की तरफ चलते हुए इसे समझे और याद रखें। आगे है अंतर व्यक्ति, इंटरपर्सनल। ऐसे व्यक्ति गहरी सोच रखते हैं, अपनी निजी भावनाओं को इसमें बोल रहा है, ऐसे व्यक्ति गहरी सोच रखते हैं, अपने निजी भावनाओं, अभिप्रेरणाओं तथा इच्छाओं को जानकर उस ज्ञान के दूसरे व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया में कर सकते हैं। जैसे में बोल क्या रहा है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच विचार के होते हैं, अपने निजी भावनाओं, अपने पर्सनल जो उनका मतलब कि सोच है, थॉट है, उसको अभिप्रेरणाओं तथा इच्छाओं को जानकर उस ज्ञान को दूसरे व्यक्तियों के साथ मतलब बताते हैं, शेयर करते हैं। जैसे जो डिजाइन प्लानर होता है, अपना दिमाग में उसका क्या डिजाइन चल रहा है वो दूसरे व्यक्तियों के पास पेश करता है, दिखाता है। दार्शनिक लोग का भी यही है कि अपने पास क्या है वो दिखाएगा। तो हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमको उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। तो हमारा चौथा जो है वो छूट चुका है। मैं पीडीएफ में बनाई थी तो पीडीएफ मेरा छूट गया है, तो मैं फोर्थ जो है लास्ट में आप लोगों को डिस्कस कर दूंगी। जो हमारा भाषागत जो है कि भाषा से रिलेटेड हमारा जो मतलब इंटेलिजेंस है वो छूटा है। चलिए हम चलते हैं। फिफ्थ हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा तार्किक गणितीय, मतलब लॉजिकल मैथमेटिकल। इसमें क्या होता है, कौन सा आता है पहले ये देखना है हमें। ऐसे व्यक्तियों में तर्क करने की क्षमता, समस्या समाधान क्षमता, वैज्ञानिक चिंतन आदि गुण होते हैं। वैज्ञानिकों तथा नोबेल पुरस्कार वालों में ऐसी बुद्धि
होती है। अब बोला जा रहा है कि जैसे हम लोग जो बैंक की तैयारी करते हैं, मैथमेटिक्स में बहुत ही स्ट्रांग होता है वो बच्चा, तो ऐसे व्यक्ति जो मैथमेटिकल लॉजिकल मतलब स्ट्रांग हो, तो जैसे मैथमेटिशियन वगैरह या फाइनेंशियल वगैरह स्ट्रांग होते हैं, उन लोगों की सॉल्व करने की जो क्षमता होता है, कोई भी समस्या का समाधान करने की क्षमता ज़्यादा होती है, सोच कर विचार कर जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद हमारा है आगे बेसिक स्पेशल विजुअल। इसमें क्या है, ऐसे व्यक्ति वस्तुओं और स्थानिक आयामों को याद रखने की क्षमता रखने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति सरलता से इस सूचना को अपने मस्तिष्क में रख सकते हैं। हम मतलब ऐसे व्यक्ति जो है हम अपने माइंड में बहुत सारे चीज़ों को रख सकते हैं, जैसे कि उसमें विमान चालक, चित्रकार, नाविक, मूर्तिकार, ये लोगों को माइंड में पता होता है कि माइंड में याद रहता है कि ये चीज़ ऐसा था। और विमान चालक को भी बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है कि कहाँ पे कौन चीज़ कैसा था। तो ऐसे व्यक्ति वस्तुओं और स्थानिक आयामों को याद रखने की क्षमता ज़्यादा होती है। अब कोई भी पायलट है, अगर उसको मतलब स्थान की ज़्यादा जानकारी होती है और उन लोगों को माइंड में सेट रहता है कि कौन सा जो हमारा वे है, रूट है, किधर चल रहा, बहुत सारे चीज़ उन लोगों को याद रहता है। अब हम आगे चलते हैं, संगीतात्मक म्यूजिकल इंटेलिजेंस। ये भी एक हमारा बुद्धि है। जैसे हम या आप, कोई जनरल पर्सन गा नहीं सकता है, ये हम लोग में कला नहीं है। मेरी आवाज़ तो खैर ऐसे भी बहुत ही बुरी है, ताकि मैं गाऊं तो अगर भाग जाएंगे, जस्ट फन। इन व्यक्तियों का झुकाव संगीत में होता है। इन्हें लय, सुर, ताल आदि का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। इसमें संगीत का सही उपयोग करने की क्षमता होती है। बोल क्या रहा है, इन व्यक्तियों का झुकाव संगीत में होता है। इन व्यक्तियों का, ऐसे पर्सन का जो हमेशा लगाव किससे होता है, संगीत से होता है। इन्हें लय, सुर, ताल आदि का बहुत ही अच्छा नॉलेज होता है। बिना लय, सुर और ताल का नॉलेज का हम लोग अच्छे से गाना गा नहीं सकते हैं। इनमें संगीत का सही उपयोग करने की क्षमता भी होती है। अब कोई भी हो सकता है संगीतकार, म्यूजिक कंपोजर या गायक, एग्जाम्पल के साथ आप याद रखिएगा। उसके बाद हम चलते हैं प्रकृतिवादी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। बुद्धि वाले व्यक्ति जो होते हैं, प्रकृतिवादी बुद्धि वाले लोग जो होते हैं, व्यक्ति प्रकृति के प्रति संवेदनशील होते हैं। इन्हें प्रकृति के साथ रहना, पेड़ पौधे, जानवरों की देखरेख में रुचि होती है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, मतलब कोई भी एनिमल्स का क्या हुआ, उसका देख रेख करना, चोट लग गया, केयर करना, खिलाना पिलाना, ये सारी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होते हैं। पेड़ पौधे में भी कीड़े लग गए या फिर उसको देख रेख कैसे ये ग्रो करेगा, ये सारे चीज़ बहुत ज़्यादा ये होता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वेटरिनरी डॉक्टर्स जो होते हैं, ये ज़्यादा जानवर के लिए ही होते हैं ये, तो ये लोगों को ज़्यादा लगाव होती है। अब वनस्पतिज्ञ जो है हमारा, उन लोगों को भी, वातावरण विशेषज्ञ आदि वगैरह जो लोग हैं, उन लोगों को भी पेड़ पौधे से बहुत ज़्यादा लगाव होती है। वो लोग पेड़ पौधे को देख रेख करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को प्रकृतिवादी मतलब इंटेलिजेंस ज़्यादा होता है, नेचुरल इंटेलिजेंस ज़्यादा होता है, नेचर से लगाव भी ज़्यादा होता है। अब हम लोग लास्ट जो छूटा था हमारा, जो आप लोगों को याद होगा अगर फर्स्ट में देखे होंगे तो, कि हमारा भाषागत नहीं बता है। तो भाषागत जो इंटेलिजेंस है वो किन लोगों में होता है, ऐसे लोगों में भाषा से रिलेटेड, भाषा में अच्छे नॉलेज होते हैं और कमांड होते हैं। ये उन लोग आते हैं, उसमें कवि लोग आते हैं, कवि, लेखक, इन लोगों का लैंग्वेज का रिलेटेड, लैंग्वेज से लेकर बहुत ज़्यादा नॉलेज और अच्छा नॉलेज होता है। तो उन लोगों में भाषागत जो, अगर पूछ दिया अगर कि भाषागत बुद्धि में कौन आते हैं, तो हमारे कवि और लेखक। 8 बुद्धि मैंने आज पढ़ा दी है, मुझे इतना ही पढ़ाना था आज, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।